नमस्कार, वेलकम टू होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे प्लांट फाइबर के बारे में। जैसे उनको क्लासिफाई किया गया था फाइबर को कि कौन से प्लांट है, कौन से एनिमल फाइबर हैं और कौन से केमिकल फाइबर हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तीनों फाइबर के बारे में, उनमें से एक के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, रेसे तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे रेसों को क्लासिफाई किया गया था प्लांट, एनिमल और ये आपका मिनरल हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखिए, पहला है वनस्पतिक रेसे। वनस्पतिक रेसे ये प्राकृतिक रेसों को अलग बताया गया है कि प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त रेसे प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे, पशुओं, कीड़ों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेसे भी तीन प्रकार के होते हैं, वनस्पति, प्राणिज और खनिज। प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे तो दो होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। तो प्राकृतिक में तीन आते हैं, वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। जो भी प्रकृति से चीज़ें प्राप्त होती हैं प्लांट में, चाहे वो कॉटन हो, लिनन हो, जूट हो या आपका सिल्क हो जो कि एनिमल में आ गया। फिर आपका खनिज में चांदी, सोना, इन सब के भी रेशे बनते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा चांदी का वर्क इस पे हुआ है, या ये साड़ी जो है गोल्ड की है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उससे उसके रेशे निकाल करके रेशों को तैयार किया जाता है। एस्बेस्टस क्या है, चट्टानों से प्राप्त रेशे। ठीक है, तो ये सब रेशे तैयार किए जाते हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं। तो उसमें पहले बात कर लेते हैं वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो वनस्पतिक रेशे, वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाती है, जिसकी रचना सेलुलोज से होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। अम्ल से ये प्रभावित होते हैं किंतु क्षार से नहीं। ठीक है, तो वनस्पतिक रेशे जितने भी कॉटन फाइबर हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन फाइबर है, जैसे ये प्लांट फाइबर हो गया, जितने भी प्लांट फाइबर है उनमें सेलुलोज पाया जाता है। प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, जिससे अम्ल से प्रभावित होते हैं, क्षार से नहीं। कोई भी एसिड वगैरह पड़ता है तो वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, ये प्लांट फाइबर है। लेकिन जब उसे क्षार से उसके संपर्क में लाते हैं, या जैसे ये साबुन वगैरह यूज़ करना, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है कॉटन वगैरह पे, आसानी से धो लिए जा सकते हैं। तो ये वनस्पतिक रेशे हो गए। इसमें अब 11 प्रकार के आते हैं वनस्पतिक रेशे। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। वनस्पतिक रेशे, जिसमें पहला है कपास। कपास पहला रेशा है। कपास, यह कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे बीज का बाल या हेयर सीड्स कहते हैं। रेशे से निर्मित वस्त्र सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब कॉटन का कपड़ा कौन नहीं पहनता, सभी पहनते हैं, है ना। अधिकतर देखा होगा कि कुछ लोग हैं अपना कॉटन ही का कपड़ा पहनते हैं। तो ये क्या है, कॉटन बड़ा ही आरामदायक होता है ना। इसका एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक प्लांट फाइबर है। जितने भी प्लांट फाइबर है उसका इस पर इस एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। क्षार से रिलेटेड बस रिमाइंड में ध्यान रखिए। साबुन वगैरह क्षारी होता है, तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। साबुन में ही धुलते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे ऊनी कपड़े हैं तो उसको साबुन से नहीं धुल सकते। क्यों? क्योंकि उसका क्षार का प्रभाव उस कपड़े पे पड़ेगा। सिल्क पे भी क्षार का प्रभाव पड़ेगा। तो वो एनिमल फाइबर हो गया, है ना। एनिमल फाइबर कैसे? ऊन जो है आपका भेड़, इन सब से निकलता है। यहाँ तक कि जो रेशम है वो कीड़े से निकलता है। तो दोनों एनिमल फाइबर हो गए। ठीक है, तो वनस्पतिक फाइबर के बारे में बात हो रही थी। कपास, ये कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे बीज का बाल कहते हैं। रेशे निर्मित वस्त्र सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब ये देखिए, बीज का बाल या हेयर सीड्स किसे कहते हैं? तो कपास को, कॉटन को। दूसरा है लिनन। लिनन भी प्लांट फाइबर है, पेड़ों से प्राप्त होता है। तो लिनन फ्लैश के पौधे के तने से प्राप्त होता है। फ्लैश ध्यान रखना होगा। लिनन एक पेड़ है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब बताएंगे कि कैसे क्या उसका प्रोडक्शन होता है, तो सब आसानी से पता चल जाएगा। तो अभी देखिए कि जो लिनन है वो फ्लैश के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे उखाड़ कर पानी में फुला देने से बाहर की छाल गलकर टूट जाती है, और जो छाल निकलती है ना, उसी से रेशे निकाले जाते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए लिनन का किससे प्राप्त होता है, फ्लैश के पौधे से। अब इसको इसके तने से प्राप्त होता है, जिसे उखाड़ कर, अब जैसे तना है उसको उठाया निकाला जाएगा, फिर पानी में कभी ओस में गलाया जाता है या पानी की टंकी में गलाया जाता है या बहते पानी, कई प्रोसेसिंग है, कई मेथड है इसे गलाने के। और जब ये गलता है तो ऊपर की छाल फूल जाती है, फिर सिरे से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये लिनन हो गया। दूसरा दूसरा आप देख लीजिए कपोक। ठीक है, जैसे आपका कपास है, इसे हेयर सीड्स कहते हैं, कपास के पौधे से प्राप्त होता है। लिनन फ्लैश के पौधे से प्राप्त होता है। अब कपोक के वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। देखिए लिनन जो है वो तने से प्राप्त होता है, लेकिन कपोक के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, कपोक के फल से प्राप्त होता है। कपोक कपास से महीन तथा सूक्ष्म होता है। जो कपोक है वो कॉटन से बहुत ही पतला और महीन होता है, और पर्याप्त चिकनाहट वाला होता है। ठीक है, इसका रंग पीला होता है, जिसका उपयोग जीवन सुरक्षा पेटी चटाई बनाने के साथ साथ मिश्रण के रूप में भी किया जाता है। इसमें ऐंठन नहीं होती, किसमें, कपोक में। नेक्स्ट है जूट के पौधे से प्राप्त होता है। जूट से ध्यान आता है, रस्सियाँ वगैरह बनती है ना, जूट की रस्सी। ठीक है, तो जूट के पौधे से प्राप्त होता है। फूल के मुरझाने के समय जड़ से काटकर पानी में फुलाने के बाद लिनन के समान तैयार किया जाता है। इसमें चमक कम होती है। फिर नेक्स्ट है हेम्प देखिए, हेम्प के पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म तथा अत्यधिक मजबूत होता है। इसमें कैनपाल, गलीचे, कालीन, जूते के तले, रस्सी, डोरी, गलीचे, ये सब बनाए जाते हैं। इसका रंग काला होता है। अब देखिए हेम्प भी डोरी, रस्सी, जूते के तले, कालीन, गलीचे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नारियल की छाल। अब देखिए नारियल की भी रस्सी बनती है ना। अब देखिए ब्रश भी बनता है नारियल से। नारियल की छाल के ऊपर रेशा होता है, जो कड़ा और उखड़ा हुआ होता है ना, उसे कुचल कर पीट कर साफ किया जाता है। इससे कार्डेज, चटाई, डोरमेट, दरियाँ, ब्रश आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे, नारियल से। फिर है रेमी देखिए यहाँ पे रेमी नस्ल के पौधे से प्राप्त होता है। नेस्ले, ठीक है, रेमी जो है वो नेस्ले नामक पौधे से प्राप्त होता है। उसमें पानी सोखने की क्षमता कपास तथा लिनन से अधिक होती है। अब देखिए पानी सोखने की क्षमता कपास एवं लिनन से अत्यधिक होती है, यानी इन दोनों से बेस्ट हो गया रेमी, है ना। ये भी एक प्लांट फाइबर है कि अब जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा सबसे ज़्यादा कॉटन और लिनन से भी ज़्यादा, तो यानी पानी को एब्जॉर्ब यानी पसीने को अवशोषित कर लेगा अपने अंदर, है ना, और ठंडा प्रतीत होगा। ठीक है, तो रेमी क्या है, रेमी नस्ल के पौधे से प्राप्त होता है। उसमें पानी सोखने की क्षमता कपास तथा लिनन से अधिक होती है। यह फफूंदी से प्रभावित नहीं होती। इससे टेबल क्लीन, नैपकिन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फफूंदी जल्दी नहीं लगती, किसमें, रेमी में। और उससे क्या बनते हैं, टेबल क्लीन, नैपकिन। नेक्स्ट है सन के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे को पानी में डालकर फुलाते हैं, फिर उसे पीटकर छाल से अलग किया जाता है। ये जूट से अच्छी किस्म का होता है, उसकी सामर्थ्य भी अधिक होती है। तो सन किससे प्राप्त होता है, सन के पौधे से। और इसे भी लिनन के समान जो पहली प्रोसेसिंग है, उखाड़ कर पानी में फुलाना, फिर उसे छाल सिरे से तैयार करना, तो सेम वही प्रोसेस है। नेक्स्ट है अबाका। अबाका को मनीका भी बोलते हैं। अबाका पौधे से प्राप्त होता है या मनीका पौधे से प्राप्त होता है। यह रेशा हल्का होते हुए भी दृढ़ होता है। ये जो रेशा है वो वेट में हल्का होते हुए भी दृढ़ होता है। इससे रस्सी कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे, अबाका से। नेक्स्ट है सीसल। यह सीसल के पौधे से प्राप्त होता है। उससे रस्सी, सुतली, कार्ड बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां जड़ से ही निकलती है, जिन्हें तोड़कर, पटक कर और धोकर सीसल प्राप्त किया जाता है। इससे चटाई, बैग, झोला, कपड़े बनाए जाते हैं, किससे, सीसल से। नेक्स्ट आपका आता है पिना।
पिना अनानास के पौधे से प्राप्त की पत्तियों से प्राप्त होता है। पिना आप देख लीजिए, अनानास के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। ये श्वेत, उज्ज्वल, अति कोमल तथा कांतिपूर्ण होता है। इससे पढ़ाई बैग, झोला, ठीक है, कपड़े बनाए जाते हैं किससे? पिना से। और पिना किससे प्राप्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनानास की पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है पिना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराडाइज रेसे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे। और ये प्लांट फाइबर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें अभी पढ़ा गया कि वनस्पतिक रेसे 11 प्रकार के होते हैं। कपास, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, नारियल, रीमी, सन, अबाका, सीसल और पिना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट फाइबर के बारे में एनिमल फाइबर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो मिनरल फाइबर हैं उनको देखेंगे, और फिर केमिकल फाइबर और विशिष्ट रेसे भी हैं जिनको किस तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।